प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अहम योजना लॉन्च की है। तो योजना के तहत हर सांसद को एक गांव गोद लेना होगा और विकास कार्य कर उसे आदर्श गांव बनाना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक शर्त भी रख दी है और शर्त यह है कि सांसद अपने पुश्तैनी गांव को गोद नहीं ले पाएंगे। आदर्श गांव योजना का खुलासा प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया था। वहीं तभी से कई सांसदों ने तय कर लिया था कि वह अपने पुश्तैनी गांव को अपना आदर्श गांव बनाएंगे और इन गांव के लोगों में भी उम्मीद जगी थी, लेकिन अब निराशा पसर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास की अपनी महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम ने इस योजना की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के जन आंदोलन का बीज गांव में ही बोया गया। वहीं पीएम ने हर साल एक गांव को आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य तय किया और इस अभियान के तहत साल भर में करीब 800 गांव का कायाकल्प किया जाएगा। वहीं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को पूरे देश के सामने रखा था और इस योजना के तहत हर सांसद एक गांव को गोद लेगा। लेकिन शर्त यह भी है कि जो सांसद जो भी गांव चुनेंगे वो गांव सांसद का या फिर उनकी पत्नी का नहीं होगा। तो वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के ककरैया को गोद लिया है और इस योजना के तहत हर सांसद साल 2019 तक 3 गांवों में बुनियाद और जो संस्थागत ढांचा है उसे विकसित करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। बहुत समझदारी और जानकारी के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, एक बार सांसद जब उसमें जुड़ेगा सारी कमियां उभर करके सामने आएगी और फिर जाकर के व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। फिर सबको लगेगा हाँ देखो यार, उस गांव में हमने इतना बदल किया तो ये सब जगह पे हम कर सकते हैं। आज होता क्या है, एक गांव में एक योजना होती है, टंकी एक जगह पे बन जाएगी, पानी का ट्यूबवेल दूसरी भी जगह पे होगा। जहां टंकी है वहां ट्यूबवेल नहीं, जहां ट्यूबवेल है वहां टंकी नहीं। खर्चा हुआ, आउटपुट हुआ, आउटकम हुआ नहीं हुआ। और इसलिए आउटकम पर फोकस देने के लिए एक बार सांसद गांव के जीवन की सभी बातों से वो जुड़ने वाला है। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस कार्यक्रम में कि वो अपनी मर्जी से गांव चुन ले। हो सके तो 3000-5000 की बस्ती में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 2800-2600 है तो लेना नहीं और कहीं 5200 हो गई तो हाथ मत लगाओ। ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन मोटा मोटा अंदाज रहे कि 3000-5000 की बस्ती रहे तो एक व्यवस्था बढ़िया। और जहां पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहां इतने बड़े गांव नहीं होते, तो वहां 1000 और 3000 के बीच की संख्या हो। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए। आदर्श ग्राम योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निर्देश के कई सांसद और उनके चहेते लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ऐसा ही मामला जयपुर संसदीय क्षेत्र के गांव वाटिका का है, जहां पर सांसद रामचरण बोहरा का यह घर है। उन्होंने इसे गोद लेने की तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक बार सांसद गांव के जीवन की सभी बातों से वो जुड़ने वाला है। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस कार्यक्रम में कि वो अपनी मर्जी से गांव चुन ले। हो सके तो 3000-5000 की बस्ती में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 2800-2600 है तो लेना नहीं और कहीं 5200 हो गई तो हाथ मत लगाओ। ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन मोटा मोटा अंदाज रहे कि 3000-5000 की बस्ती रहे तो एक व्यवस्था बढ़िया। और जहां पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहां इतने बड़े गांव नहीं होते, तो वहां 1000 और 3000 के बीच की संख्या हो। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान ने एक और जहां कई बेहद पिछड़े गांव में उम्मीद जगा दी है, वहीं कई गांव में निराशा भी भर दी है। खासकर उन सांसदों को जोर का झटका लगा है जिन्होंने अपने पुश्तैनी गांव को ही गोद लेने की योजना बना रखी थी। जयपुर संसदीय क्षेत्र का वाटिका गांव भी उन्हीं में से एक है। ये इलाके के सांसद रामचरण बोहरा का पैतृक गांव है, जिसे गोद लेने की उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि ये अब पूरी नहीं हो पाएगी। जाहिर है गांव के लोगों में काफी निराशा है।
गाँव में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, कचरा हो रहा है, रोड फूट रही है, भीड़ हो रही है इतनी जोरदार, ये जगह जगह ये ठेला रोड के ऊपर लगा रखा है, घरों के बाहर में ठेला लगा रखा है, निकलने वाला बेचारा परेशान हो रहा है, बीमार कोई लेके आता है तो खड़ा रहता है। रोड वगैरह टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई है, सफाई सही टाइम पे नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे अस्पताल भी यही है, PHC है, लेकिन व्यवस्थाएं वैसे सही नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत आज की है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही उन्होंने इसका जिक्र किया था। तभी से कई सांसद अपने या किसी करीबी के गांव को गोद लेने की योजना पर काम शुरू कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहकर इस पर अंकुश लगा दिया कि सांसद अपने या ससुराल के गांव को गोद न लें। ये तो कोई वजह नहीं हुई कि हमारे गांव को शामिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि बोरा जी कोई पैतृक गांव होना एक कोई इशू नहीं बनता। गांव कोई भी हो, गांव को जब प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके हिसाब से गांव को गोद लेने को सांसदों को जब कहा गया है और उनको आदर्श बनाना है, तो गांव कोई सा भी हो, उसमें ऐसा तो कोई इशू नहीं है कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो ये नहीं हो सकता क्या भाई हमारा डेवलप हो या सांसद जो विकसित है, तो गाँव वाले गरीब है, गांव पूरा गरीब है, गांव में तो पूरी सुविधा चाहिए ना, वो होना चाहिए। ऑब्जेक्शन, नेतागिरी ऑब्जेक्शन है। प्रधानमंत्री ने भले ही नए निर्देश के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन वाटिका के लोगों का कहना है कि सांसद का गांव होने की वजह से इसे विकास से दूर रखा जाए, ये भी ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के साथ ही सांसदों को निजी हिस्से दूर रहने के संकेत दे दिए थे। इसके बावजूद भी स्थानीय सांसद रामचरण बोहरा ने अपने पैतृक गांव को आदर्श ग्राम योजना में शामिल करने की योजना बना ली थी और उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा भी कर दी थी। झटका अब लगा है जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी सांसद अपने पैतृक गांव और ससुराल को इस योजना में शामिल नहीं कर सकता। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं किशोर शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो वाकई ये शुरुआत काफ़ी अच्छी है, लेकिन साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश भी दिए हैं कि सांसद अपना गांव न चुने और ना ही अपनी पत्नी का जो मायका है वो गांव यहाँ पर चुने। इसके अलावा वो 2 गांव यहाँ पर चुन सकते हैं और साथ ही उनका विकास कार्य भी करा सकते हैं। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। प्राइम टाइम डिबेट में आज हमारे साथ में मौजूद है लक्ष्मीकांत पारीक साहब बीजेपी की ओर से और लोकेश शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से। दोनों का मैं स्वागत करता हूँ प्राइम टाइम डिबेट में। पारीक साहब, ये जो शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, एक अच्छी शुरुआत यहां पर कही जा सकती है, जिससे कि गांव का विकास होगा। जो गांव बचे हुए थे विकास से दूर थे, लेकिन जिस तरह के निर्देश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे हैं, क्या लगता है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा योजना पर? देखिए, योजना प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि योजना इससे अच्छी होगी। मेरा मानना है जो सांसद जहाँ से बनता है, जो उसका गांव है, वह तो वहाँ का बेटा है और उस गांव का विकास तो स्वतः ही अपने आप हो जाता है। वह अपने आप ही VIP गांव हो जाता है। जहाँ का सांसद है, जिस मूल्य का सांसद है, जिस मूल्य का विधायक है, उसका अपने आप उसकी समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से अपने आप ही होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो गाँव जहाँ का सांसद नहीं है, जहाँ का विधायक नहीं है और जो गाँव वास्तव पिछड़े हुए गाँव हैं, उनके लिए आदर्श योजना साबित होगी। ऐसे गांव के लोगों को सांसद के माध्यम से विकास से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी और विकास उनका तेजी से हो पाएगा। एक आदर्श गांव के रूप में वे गांव विकसित हो पाएंगे। और ये जो 800 गांव पूरे 3 वर्षों में यदि तैयार होते हैं तो निश्चित मानिए विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है वह 2019 तक निश्चित रूप से पूरा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आदर्श ग्राम योजना है, ये योजना राजनीति प्रेरित कहीं भी नहीं नजर आती। इसमें संपूर्ण सांसदों को, हिंदुस्तान के सभी सांसदों को उन्होंने आह्वान किया है। यह राजनीति से परे है और राजनीति हटकर कहा है उन्होंने, और हर सांसद से उन्होंने आह्वान किया है, हर सांसद से उन्होंने निवेदन किया है और हर सांसद को उसके लिए समुचित व्यवस्था करने का उन्होंने वादा किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजनीति से परे हटकर, राजनीति ऊपर उठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का आगाज किया है। निश्चित रूप से आदर्श गांव होंगे तो भारत एक विकसित और विशाल देश बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। अब लोकेश जी के पास में जाएंगे। लोकेश जी, जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने की है, यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि विकास के लिए एक पहला कदम है और बहुत अच्छा है। यहाँ पर शायद ही किसी पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह का कदम यहाँ पर या फिर इस तरह का टारगेट यहाँ पर रखा हो। लोकेश जी, देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है
कि गांवों का नाम लेकर किस तरीके से एक पब्लिसिटी की जाए, इस प्रकार का आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी नेता ने कोई कदम नहीं उठाया है, जो आप भी बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये कह रहे हैं कि जिस जगह से, जिस गांव से जो सांसद होता है वो गांव अपने आप वीआईपी बन जाता है और वहां का विकास निश्चित रूप से होता है। तो मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से आपके चैनल पर अभी जो लोग लगातार बोल रहे थे, वाटिका गांव के लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमारे यहाँ तमाम वो समस्याएं हैं, वो असुविधाएं हैं जिनको कि विकास की श्रेणी में लेके आना चाहिए। तो ये जानना चाहते हैं कि जब 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं तो आज अभी तक भी वो गांव उस दिशा में क्यों पड़ा हुआ है? अगर वो वीआईपी गांव बन गया तो वहां पर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सीधे तौर पर अगर ये कहा जाए कि विकास के लिए सांसद का उस गांव से होना या सांसद जब गांव में विकास करेगा तभी काम हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम विकास की बात करते हैं तो सीधे तौर पर कहा जाता है कि चाहे विधायक है या वहां का ग्राम पंच है या सरपंच है या सांसद है, सांसद को अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना होगा। सांसद के लिए सिर्फ एक गांव, एक शहर या एक जिला सीमित नहीं है। हमारे यहां पर राजस्थान में लगभग एक संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 8 विधानसभा क्षेत्रों में विकास करने की जिम्मेदारी सांसद की सीधे तौर पर होती है। लेकिन अगर उसको इस तरीके से कहा जाए कि एक गांव ये सांसद गोद लेगा, दूसरे गांव को गोद लेगा और वहीं पे विकास कराएगा, माना जा सकता है कि एक मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण विकास की है। वो किसी दूसरे क्षेत्र को, दूसरे गांव को विकास के लिए छोड़ नहीं सकेगा और उसे तमाम वो काम करने होंगे जो करे जाने चाहिए। आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से रामचरण बोहरा ने वाटिका गांव को चुना, उसी प्रकार उमा भारती ने जो गांव चुना वो भी उनका पैतृक गांव था। तो ये लोग सीधे तौर पर अपना व्यक्तिगत फायदा देखने की कोशिश करते हैं और एक कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं। अगर कर्तव्य और जिम्मेदारियों को सीधे तौर पर इसमें काम का नाम दिया जाए और यह कहा जाए कि ये एक नया काम शुरू हो रहा है, सांसद की, विधायक की, जनप्रतिनिधि की पूरे बिल्कुल बिल्कुल लोकेश जी, यहाँ आपका कहना है कि जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है और यहाँ पर लोकप्रियता पाने का एक जरिया है। लोकेश जी, आपका यहाँ पर कहना है, इस पूरे मुद्दे पर आएंगे और बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।